Hello, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general and collective reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Please keep only those messages for yourself which you feel is resonating with you, and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends, so whenever you will reach this reading, it will surely help you. My readings have no pre-decided topic. Whatever message comes in the reading becomes its topic. So let's quickly see what is God's message for all my listeners. At present, I have shuffled the cards before I started the session, but I'll do one more time. 3 of Pentacles का कार्ड अपने आप गिरा है, तो मैं उसको ले रही हूँ रीडिंग में. But I'm still mixing the cards. ओके, एक 9 ऑफ वंड्स का कार्ड अपने आप फ्लिप हुआ है, तो मैं ये भी ले लेती हूँ रीडिंग में. ओके, नाउ वन मोर टाइम आई विल डू द शफलिंग एंड देन आई विल स्टार्ट द रीडिंग. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मिक्स द कार्ड्स वेल. ओके, सो आई हैव मिक्स्ड द कार्ड्स. जो फर्स्ट कार्ड हमारा रीडिंग के अंदर आया वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स और उसके बाद 9 ऑफ वंड्स. ये दोनों कार्ड्स अपने आप ही रीडिंग में आए हैं. देखिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है ये एसोसिएशन का कार्ड है. मतलब इस कार्ड का मतलब है कि जीवन में ऐसे व्यक्तियों का आना, ठीक है, जो आपके किसी काम को कंप्लीट करने में आपकी मदद करें. अब 9 ऑफ वंड्स का कार्ड जो है ये मुझे जिम्मेदारी दिखा रहा है कि आपके ऊपर कोई एक मतलब जिम्मेदारी कह लीजिए, कोई एक काम है जो आप करना चाहते हैं, एक या एक से ज़्यादा काम. ठीक है, मतलब मैं कह सकती हूँ कि वर्कलोड. ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन में कोई ऐसी स्थिति हो जिससे उबरने के लिए या जिसमें सरवाइव करने के लिए आपको हेल्प की ज़रूरत है. ठीक है, आपके लाइफ में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो आपको सपोर्ट कर सकें, आपको सिचुएशन से निकाल सकें. ठीक है, या फिर आपके जीवन में कोई ऐसा एक कार्य है जो आप स्टार्ट करना चाहते हैं. होता है ना, कभी कभार हम लोग कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन वो अकेले पॉसिबल नहीं होता. उसके लिए हमको हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए. तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो भी आपकी परिस्थिति हो, कोई कोई काम आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें आपको सहयोग मिलेगा. कोई काम आप फिनिश करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको सहयोग मिलेगा. या जो भी बर्डन आपके लाइफ में है आपको उससे निकालने के लिए अगर किसी सपोर्ट की ज़रूरत है, कुछ लोगों की ज़रूरत है, तो आपको ऐसे लोगों का सपोर्ट मिलना. ठीक है, कि जो मुश्किल परिस्थिति आपके जीवन में अगर कोई है तो उसको सरवाइव करने के लिए या ओवरकम करने के लिए आपको कुछ लोगों का सहयोग मिलना. ठीक है, ये दोनों कार्ड्स ये बता रहे हैं. देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या कहता है. एस ऑफ वंड्स. देखिए, मैंने अभी कहा ना कि हो सकता है कि आप कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं, कोई काम, कोई वर्क आप बिगिन करना चाहते हैं, उसके लिए आपको सपोर्ट मिलना. एस ऑफ वंड्स का कार्ड एक नई शुरुआत ही दिखाता है. ठीक है, और ये कार्ड दिखाता है एक दिव्य सपोर्ट, डिवाइन का सपोर्ट. आप जो भी काम अभी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, ऐसा हो सकता है ना कि आप में से कुछ लोग, कुछ लिसनर्स कुछ नया स्टार्ट करने का सोच रहे हों या कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो. क्योंकि ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, इसलिए मैं इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करूँगी कि अगर आप कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहली बात तो ये कि उसमें आपको डिवाइन सपोर्ट है. ठीक है, डिवाइन इज़ सपोर्टिंग यू इन दैट. मतलब आपको डिवाइन का हेल्प मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये ईश्वर की इच्छा है. और दूसरी बात कि आपको लोगों का सहयोग भी मिलेगा. ऐसे लोग परमात्मा आपके जीवन में फिर भेजेंगे जो आपको आपकी उस नई शुरुआत में आपकी हेल्प करें. ठीक है, तो ये परिस्थिति अभी मेरे सामने निकल के आई है.
एस ऑफ स्वॉर्ड्स एकदम नई नई शुरुआत का ही अब 2 कार्ड्स निकल गए न्यू बिगनिंग के। एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही कहता है, ये भी डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अभी तक किसी मुश्किल हालात से आप जूझ रहे थे, अगर आप किसी संघर्ष में पड़े हुए थे और आप एकदम साहस के साथ डट के उसका सामना कर रहे थे, तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझको दिखाता है कि अब आपके उस संघर्ष में डिवाइन का सपोर्ट भी ऐड हो चुका है। देखिए, न्यू बिगनिंग का कार्ड ये इसलिए भी है क्योंकि एक समय होता है जब पर्सन झेलता है, ठीक है, झेलता रहता है, झेलता रहता है, झेलता रहता है, तो वो नई बिगनिंग नहीं है। वो तो उसके ऊपर कोई संघर्ष की सिचुएशन आई है और वो कर रहा है, कुछ अपोजिशन है और वो उसको कर रहा है। नई बिगनिंग कब आती है? जब वो ये सोच लेता है कि अब उसको अपने लिए खड़ा होना है, ठीक है। अब उसे इस संघर्ष, ये जो संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, इसमें अब उसको अपना स्टैंड लेना है, अपने आप को डिफेंड करना है। वहाँ से फिर एक नई बिगनिंग होती है, जब वो रिवोल्ट करता है, जब वो अपोज करता है, ठीक है। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके जीवन में कोई ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, रिसेंट पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है ये, जहाँ आपने ये सोचा है कि अब और नहीं, मुझे इसको बदलना है, ठीक है, अब और डोमिनेशन नहीं सहा जाएगा, अब मुझे ये क्लियर कर देना है कि आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट एनी मोर, इस तरह की सिचुएशन। तो उसमें भी अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसमें भी आपको डिवाइन का सपोर्ट है। 2 कार्ड्स आ गए हैं एस के, 2 कार्ड्स, ये दोनों ही कार्ड डिवाइन इंटरवेंशन के हैं, डिवाइन सपोर्ट के कार्ड हैं। तो अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसमें भी आपको डिवाइन सपोर्ट है। और अगर आप अब किसी चीज़ को अपोज करना चाहते हैं, कोई एक परिस्थिति जो आपको परेशान करती जा रही थी और अब आप कहीं उस रिवोल्ट मोड पे आए हैं, अगर आप उस सिचुएशन को बदलने के लिए, तो उसमें भी परमात्मा आपके साथ हैं, ठीक है। 4 ऑफ कप्स, परमात्मा आपके साथ हैं, ये मैसेज रिपीट हो रहा है और ये इस 3rd कार्ड में भी रिपीट हुआ है। अगेन डिवाइन हैंड, 3 कार्ड्स में डिवाइन हैंड्स कमिंग आउट फॉर यू। एक हाथ में वंड है, एक हाथ में स्वॉर्ड है, एक हाथ में कप है। अब आप समझ रहे हैं, देखिए वंड जो है वो एक्शन की एनर्जी है, राइट। तो आपके कार्य, आप कोई कार्य अगर बिगिन करना चाहते हैं या आप किसी कार्य में फंसे हुए हैं, तो आप उस कार्य में अब आप सफल होंगे, ज़रूर सफल होंगे। नई शुरुआत कर रहे हैं कोई, या फिर किसी काम में फंसे हुए हैं, आपको परमात्मा का सपोर्ट मिल रहा है, मिलेगा और आप उस कार्य को कर पाएंगे, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, अब इस कार्ड में डिवाइन हैंड में स्वॉर्ड है। अगर आप किसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं या झेल रहे हैं या कोई किसी भी तरीके का रॉन्ग डूइंग बर्दाश्त कर रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं, तो स्वॉर्ड अब हाथ में है। मतलब अगेन परमात्मा आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, आपकी हिम्मत बढ़ाएंगे। ये सब कुछ परमात्मा कर रहे हैं क्योंकि उनका सपोर्ट आपके साथ है। स्वॉर्ड जो है वो एनर्जी है अथॉरिटी की, स्ट्रेंथ की, ओके। और जो 3rd कार्ड आया है डिवाइन इंटरवेंशन का, डिवाइन हैंड्स का, वो है 4 ऑफ कप्स। इसमें ये है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हैं, ठीक है, आप किसी सिचुएशन में अकेले फंसे हुए हैं, आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा या कर सकता, तो आप इस बात को ना भूलें कि डिवाइन इज़ लुकिंग एट यू, गॉड इज़ वॉचिंग एवरीथिंग एंड गॉड इज़ विद यू। अब देखिए, इस कार्ड का मतलब है कि आप डेफिनेटली किसी इमोशनल क्राइसिस से गो थ्रू कर रहे हैं, ठीक है, और आप परेशान हैं। लेकिन जो 4th हैंड है, द डिवाइन हैंड होल्डिंग अ कप फॉर यू,
मतलब परमात्मा के पास अभी भी एक स्पेशल चीज़ है आपको ऑफ़र करने के लिए, आपको इमोशनली हील करने के लिए, राइट। एक और कार्ड फ्लिप हुआ है फ्रेंड्स, किंग ऑफ कप्स। आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ ना करें, ठीक है, कॉन्फिडेंट रहिए। आप जो भी करना चाहते हैं, कोई न्यू वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर किसी बुरी परिस्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं, गॉड इज़ विद यू। आप मैच्योरिटी से काम लीजिए, आप कॉन्फिडेंट रहिए। किंग ऑफ कप्स का जो कार्ड है ये कॉन्फिडेंस का कार्ड है, ठीक है, मैच्योरिटी का कार्ड है, इमोशंस पे कंट्रोल का कार्ड है। अब इमोशन पे कंट्रोल कैसा, किस इमोशन पे कंट्रोल? आप डीमोटिवेटेड फील मत करिए, ठीक है, उदास फील मत करिए, डिसअपॉइंटेड फील मत करिए, ठीक है। तो यही आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने इमोशंस का पूरा कंट्रोल लीजिए, मैच्योर्ड बिहेव कीजिए, राइट। बिल्कुल होप लूज़ नहीं करना है। गॉड का हर तरह का सपोर्ट आपके लिए प्रेजेंट है और आपको मिल रहा है और मिलेगा। अगर आपको लोगों की मदद चाहिए तो लोग ऐसे आपकी लाइफ में परमात्मा भेजेंगे जो आपकी मदद करें, ठीक है। आपका कोई काम नहीं बन रहा है या कोई काम आप बिगिन करना चाहते हैं या किसी काम में फंसे हुए हैं तो डिवाइन सपोर्ट से आप वो काम कर पाएंगे। अगर आप डिमिनिश्ड वैल्यू का शिकार हैं, मतलब आप किसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं, डोमिनेट हो रहे हैं, किसी रॉन्ग डूअर के साथ आप फंसे हुए हैं या झेल रहे हैं किसी रॉन्ग डूअर को, तो ऑफ कोर्स परमात्मा उस सिचुएशन में भी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, आपको ताकतवर बना रहे हैं। और अगर आप किसी इमोशनल क्राइसिस से गुजर रहे हैं तो परमात्मा आपके इमोशंस को भी हील कर रहे हैं। मतलब मैं हर तरीके से आपके लिए परमात्मा का सपोर्ट आते हुए देख रही हूँ। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं लेकिन मैं इन सबको वापस डेक में रख रही हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप निराश ना हो और परमात्मा पर पूरा भरोसा रखें। अब तक का मैसेज तो यही है कि आप परमात्मा पे पूरा भरोसा रखें, ठीक है, चीज़ें आपके सपोर्ट में होंगी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए आपकी जो ये रुकी थमी फंसी सी जो ज़िंदगी है ना, उसमें एक तीव्रता आने वाली है, ठीक है। ये अटकी हुई सी जो ज़िंदगी है, कहीं पर आप फंसे हुए हैं, कोई ऑब्स्टेकल्स में ट्रैप्ड हैं, मतलब जो एकदम बोझ तले जो आप कहीं पे रुके हुए हैं, मैं यही कह सकती हूँ ये हारी थकी बोझ तले दबी ज़िंदगी जो है, ये इसमें अब एक गति आने वाली है, एक तेज़ी आने वाली है और ये आप खुद ही फील करेंगे। अब आपके काम बनने लगेंगे। आप किसी तरीके का अगर कोई बंधन है, ऐसा बंधन जो आपको सफोकेट कर रहा है, तो आप उससे रिलीज़ हो जाएंगे। तो बेसिकली आप आपकी वैल्यू, आपकी स्ट्रेंथ, इन सब में एक बढ़ोतरी धीरे धीरे हो रही है और अभी तक धीरे धीरे हो रही थी, बट अब ये सब चीज़ें एक गति पकड़ेंगी और ये सब चीज़ें अब तेज़ी से होंगी आपके जीवन में, ठीक है। एक तीव्रता, जो मैंने कहा, आपके जीवन में अब एक तीव्रता आ रही है। द स्टार, देखिए एस ऑफ वंड्स है, उसके नीचे द स्टार है। तो परमात्मा आपकी हेल्प क्यों कर रहे हैं? तो परमात्मा आप ही की तो हेल्प करेंगे, प्योर सोल की ही तो हेल्प परमात्मा करते हैं, जो डिवाइन सोल हैं, ठीक है, जो खुद स्टार हैं, स्टार जिसका काम है लाइट देना, राइट। तो आपकी एनर्जी डेफिनेटली, अब मुझे इस कार्ड से ये तो क्लियर हो गया है कि आपकी एनर्जी कोई सक कर रहा है या कर रहा था, ठीक है। आपका लाइट ले करके कोई आपको ही डोमिनेट कर रहा था, आपके लाइट में कोई खुद चमक रहा था और आपको
आपको निराशा के अंधकार में, आपको दुख के अंधकार में किसी ने धकेला है, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं, एक प्योर सोल हैं। आप जिस किसी के भी नज़दीक रहेंगे उसको आपसे लाइट मिलेगी। लेकिन ये कलयुग है ना, ये दुनिया ऐसी ही है, जहाँ से लाइट मिलता है बस उसी को एक्सप्लॉइट करने लगते हैं, ठीक है, उसको ही अपने मतलब के लिए यूज़ करने लगते हैं। तो आपकी लाइट को भी किसी ने अपने मतलब के लिए यूज़ किया है। I can definitely say this, that you are surrounded by some energy suckers, ठीक है, आप कुछ एनर्जी सकर्स से सराउंडेड हैं। तो आपकी ऊर्जा की प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये डिवाइन इंटरवेंशन के कार्ड्स हैं, एस ऑफ वंस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब परमात्मा आपकी हेल्प के लिए अब आ रहे हैं। आप तो एक अच्छी सोल हैं, प्योर सोल हैं, डिवाइन सोल हैं, हमेशा गिविंग एनर्जी में रहते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं ना कि सारे ही लोग इस लायक हों कि वो आपकी गिविंग एनर्जी को डिज़र्व करते हैं, ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए परमात्मा आपके सपोर्ट में आए हैं, या परमात्मा खुद अब स्टैंड ले रहे हैं आपके लिए, क्वीन ऑफ वंस, और आप इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, क्वीन की एनर्जी है, क्वीन शक्ति, मतलब फीमेल की एनर्जी आई है। तो यहाँ पर मैं पावर से लूँगी। पावर जो है वो भी हम उनको भी देवी मानते हैं, मतलब देवता नहीं, उनको हम देवी मानते हैं, शक्ति, ठीक है। तो शी इज़ अ फीमेल। तो मैं आपकी स्ट्रेंथ में, आपकी शक्ति में बढ़ोतरी देख रही हूँ, आपको शक्तिशाली होता हुआ देख रही हूँ। जब आप जिस तरह से बहुत ही कॉन्फिडेंट होके इस क्वीन ने वंड को पकड़ा हुआ है, जहाँ पर आप मुझे बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ, अथॉरिटी के साथ, रूलिंग एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हैं, तो आपकी एनर्जी ऐसी हो जाएगी। आपके पास शक्ति होगी, आप शक्तिशाली होंगे, ठीक है। ऐसा गॉड आपको बना रहे हैं, ऐसा परमात्मा आपको बना रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, देखिए 4 ऑफ कप्स से पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स में आप मुझे कैसे दिख रहे हैं? आप मुझे बहुत ही डिसअपॉइंटेड से दिख रहे हैं, ठीक है, अनमोटिवेटेड से दिख रहे हैं। और पेज ऑफ कप्स में मुझे कैसे दिख रहे हैं? उत्साह के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ कुछ बिगिन करना, ठीक है। वहाँ पर भी कप की एनर्जी है, यहाँ पर भी कप की एनर्जी है। तो बिल्कुल आप में एक इमोशनल, मैं कहूँगी कि एक नयापन आपके सोचने के तरीके में, मतलब एंथुजियास्टिक होकर के आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये सब चेंज परमात्मा आपके जीवन में कर रहे हैं। टेम्परेंस, ये भी एक बहुत दिव्य कार्ड है, दिव्य एनर्जी वाला कार्ड है, ठीक है। द स्टार, जैसे मैंने बोला डिवाइन सोल, प्योर सोल, वैसे ही टेम्परेंस। तो टेम्परेंस, ये इसमें भी एक एंजलिक फिगर है। एंजल्स जो होते हैं वो प्रोटेक्टर होते हैं, गिवर होते हैं। जो उनको याद करता है, जो उनसे हेल्प मांगता है, वो हमेशा हेल्प करते हैं। तो ये एंजलिक कार्ड आया है, तो मतलब आप में भी वो क्वालिटीज़ हैं, वो एंजल वाली क्वालिटीज़ हैं। ऐसा होता है ना, हमेशा एक गिविंग एनर्जी में रहना, हाँ हाँ चल तू कर ले, दूसरे को चांस देना, ठीक है, चलो भाई उसको करने दो, राइट। या फिर सब कुछ मतलब देते रहना, चाहे वो लव हो, अफेक्शन हो, सपोर्ट हो, केयर हो, देते रहना। लेकिन ऐसा होता नहीं ना। हर रिलेशनशिप में, हर कनेक्शन में गिव एंड टेक होना चाहिए, राइट। सिर्फ गिव ही होता रहे और कोई रिसीव ना करे, उसको रिस्पेक्ट ना मिले सामने से। इवन अगर आप किसी देवता से भी आप कुछ मांग रहे हो, और आप मांग रहे हो तो देवता आपको दे भी रहा है, राइट, दे रहे हैं, सॉरी। आप मांग रहे हो तो देवता आपको दे भी रहे हैं, लेकिन आप अगर बदले में आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, ठीक है, आप अच्छे से हैंडल नहीं कर रहे हो, आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, मैं यही कहूँगी, आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, और आप सिर्फ अपना काम निकाले जा रहे हो, आप मांगे जा रहे हो, और क्योंकि वो देवता है, ठीक है, वो डिवाइन है, वो गिविंग एनर्जी वाले हैं। लेकिन अगर आप उन्हें बदले में अपशब्द कहो, राइट,
और आप उनकी रेस्पेक्ट ना करो, सिर्फ अपना काम निकलवाने से आपको मतलब है, तो क्या होगा ना कि एक टाइम आने के बाद वो देवता भी आपसे रुष्ट हो जाएंगे। और देवता तो बहुत जल्दी रुष्ट हो जाते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर स्क्रिप्चर्स वो तो बहुत जल्दी ही रुष्ट हो जाते हैं, राइट। तो इसी तरह से तो आप हमेशा से गिविंग एनर्जी में रहे हो, लेकिन बदले में आपको वो वैल्यू, वो रेस्पेक्ट मिला नहीं है, मैं ऐसा कह सकती हूँ, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, और मुझे लगता है कि जहाँ से आपको रेस्पेक्ट नहीं मिला ना, वहीं पर आपने अपनी अब बैक कर ली है, मतलब आपने अपनी पीठ कर ली उस तरफ। जो मैंने कहा ना कि आप हो सकता है कि आप किसी डोमिनेटिंग सिचुएशन में, किसी रॉन्ग सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि आपने जिसके टुवर्ड्स आपने अपनी गिविंग एनर्जी रखा, आपने वही पूरा सपोर्ट, लव, केयर, अफेक्शन, सब कुछ जिसको आपने दिया, उधर से आपको वो रेसिप्रोकेट नहीं हुआ, आपको वो मिला नहीं, उधर से रिस्पेक्ट नहीं मिली, तो अब आपने दूरी बना ली है, वहाँ से अब आपने दूरी बना ली है। और इस चीज़ में परमात्मा आपके साथ हैं, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो, आप प्योर सोल हो, तो परमात्मा अब आपको स्ट्रेंथ में लेके आ रहे हैं। परमात्मा ने ही आपको ये ताकत दी है, ये हिम्मत दी है कि आप वहाँ से अपने आप को डिटैच कर सकें। आप जो बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में रहे हैं, ऐसे पर्सन के टुवर्ड्स जिसने आपको वैल्यू ही नहीं दिया, समझा ही नहीं आपकी वैल्यू, तो आपने अब अपने आप को डिटैच वहाँ से कर लिया है, और इसमें परमात्मा आपको सपोर्ट कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अब आप अपने ही रास्ते पे चल रहे हैं, अब आपके अपने ही गोल हैं, ठीक है। आपने अपना फोकस पूरी तरह से उस दूसरे पर्सन से हटा के आपका फोकस अब आपके रास्ते पे आ गया है, मतलब अब आप अपने लिए सोच रहे हैं, ठीक है। अब आपने अपने लिए लाइफ में जो भी आपने गोल्स पहले भी सेट कर रखे थे, लेकिन पहले आप उन पे वर्क नहीं कर रहे थे, ठीक है। पहले भी आपकी सोच में ऐसी चीज़ें थी कि अपने लिए कुछ करना है, कुछ बनना है, एक पोजीशन को अचीव करना है, लेकिन आप शायद अपने लिए काम नहीं कर रहे थे। तो अब आप अपने लिए काम कर रहे हो, या करना आपने स्टार्ट कर दिया है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सब कुछ आपने किया धोखा खाने के बाद, ठीक है। ये जो बदलाव आप में आया है ना, एस ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, तो बिल्कुल तभी तो परमात्मा तलवार लेके आए आपके सपोर्ट में, क्योंकि आप तलवार खा खा के आप एकदम सरेंडर हो गए, ठीक है। दुख की स्थिति में आपने परमात्मा को कर दिया सरेंडर, इसीलिए परमात्मा आपके सपोर्ट में आए हैं, राइट। तो ये जो बदलाव आपकी सोच में आया कि आपने वहाँ से पीठ घुमा ली, अपनी पीठ कर ली उस तरफ जहाँ से आपको रिस्पेक्ट नहीं मिला, वैल्यू नहीं मिली, और आप आगे बढ़ चले अपने गोल्स को लेकर के, तो ये सब आपने किया परमात्मा को सरेंडर करके कि भैया परमात्मा आप ही संभालिए, ऐसा ऐसा हो गया है, राइट। और परमात्मा आपके सपोर्ट में हमेशा से थे। इस रीडिंग में यही मैसेज आया है कि परमात्मा आपके सपोर्ट में हमेशा से थे और हमेशा हैं। ये देखिए 4 ऑफ वंस, वेरी गुड। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद 4 ऑफ वंस, तो जितना आपको धोखा मिला है ना, जितना आपको दुख तकलीफ मिला है, उससे कई गुना ज़्यादा सेलिब्रेशन का मौका आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, या आपको मिलेगा। 4 ऑफ वंस को एंजल नंबर 11 की एनर्जी भी कहते हैं। तो बिल्कुल परमात्मा आपको सुखी करने के लिए, एकदम आपको सुखी करना परमात्मा की इच्छा है अब, इसीलिए उनका पूरा सपोर्ट आपके साथ है। तो जो स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आप थे, वहीं से अब आप सेलिब्रेशन की एनर्जी में, डिवाइन ब्लेसिंग की एनर्जी में अब आप आ रहे हैं, या आ जाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे आप, ठीक है, अपने लव्ड वंस के साथ। तो बिल्कुल जो रीडिंग का एंड हुआ है वो सेलिब्रेशन के कार्ड पे एंड हुआ है। डिवाइन एंजल नंबर
के कार्ड पे एंड हुआ है। अब देखिए जो बिगिनिंग था वो 3 ऑफ पेंटिकल्स से था, जो मैंने कहा था कि आपके जीवन में ऐसे लोगों का आगमन होगा जिससे कि आपका काम बन जाएगा, राइट। और 4 ऑफ वंस का कार्ड है कि अपने लव्ड वंस के साथ सेलिब्रेट करना। तो बिल्कुल जो लोग आपके जीवन में हैं, ठीक है, जो आपके सहयोगी हैं, उनके साथ आप सेलिब्रेट करोगे, फॉर श्योर, डेफिनेटली आप सेलिब्रेट करोगे। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स में मैंने कहा था ना कि आप एकदम मैच्योर आप रहिए, कॉन्फिडेंट आप हो जाइए, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। तो बिल्कुल आपके लिए यही मैसेज आया है कि आप एकदम इमोशनली अपना सपोर्ट कीजिए, आप अपने सपोर्ट में रहिए। आप ऑलरेडी क्वीन की एनर्जी में हैं, केयरिंग है, दूसरों के टुवर्ड्स आप केयरिंग है, तो अपने टुवर्ड क्यों नहीं। ऐसा थोड़ी ना है कि आप दूसरों की खूब केयर करें और अपना डिसरेस्पेक्ट झेलते रहें, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। जहाँ पे केयर करने की बात है आप वहाँ पीछे नहीं रहते, तो जहाँ पर अपने लिए स्टैंड लेने की बात है, अपने लिए अपनी बात रखने की जहाँ पर ज़रूरत है या अपने लिए खड़ा होने की ज़रूरत है, वहाँ क्यों पीछे रह जाते हैं। दूसरों की केयर कीजिए, बट कोई आपकी रिस्पेक्ट को रोन दे, आपकी रिस्पेक्ट को कोई हर्ट करे, तब भी आप गिविंग एनर्जी में रहें, तो ये तो सही बात नहीं है, ठीक है। तो आपके लिए यही मैसेज है कि आप बिल्कुल अपने इमोशंस की क्वीन बनिए, किंग बनिए, राइट। तो केयरिंग रहिए, बट अपनी केयर भी कीजिए, दूसरों को रिस्पेक्ट दीजिए, बट अपनी रिस्पेक्ट के लिए भी आप एकदम डट के खड़े रहिए। तो आज की रीडिंग में बिल्कुल आपके लिए डिवाइन सपोर्ट हर तरह से मैं देख रही हूँ, और आपके जो भी दुख का कारण रहा है, जो भी आपके स्ट्रगल का कारण रहा है, उस सिचुएशन को मैं अब रिमूव होते हुए देख रही हूँ, क्योंकि मुझे आपकी लाइफ से वो स्ट्रगल का कारण वो कोई व्यक्ति हो या कोई परिस्थिति हो, मुझे आप उस चीज़ से दूर जाते हुए दिख रहे हैं। तो जब आप अपने दुख देने वाले सिचुएशन से जब आप दूर जाते हुए दिख रहे हैं, तो ऑफ कोर्स दुख को आप काफ़ी पीछे छोड़ रहे हैं और आगे डिवाइन सपोर्ट से आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आपके लिए हर तरह से मैं एकम्प्लिशमेंट होता हुआ देख रही हूँ, क्योंकि 4 ऑफ वंड्स का कार्ड आया है, एंजल नंबर 1111 रीडिंग में आया है। तो मैं आपके लिए सेलिब्रेशन देख रही हूँ, आपके जीवन में आगे एकम्प्लिशमेंट, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, ये सब देख रही हूँ आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।